हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। चूंकि आपके द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था कि बिहार स्पेशल लेकर सर वीडियो बनाइए, चूंकि आपके सामने में सचिवालय सहायक और बिहार की और भी परीक्षाएं जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि बिहार स्पेशल वीडियो बने। तो इसको लेकर मैं प्रयास करूंगा और महत्वपूर्ण सभी प्रश्न जो बिहार से जुड़े हुए उसको लेकर आऊंगा। तो आज चलिए बिहार की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पर बिहार की भौगोलिक स्थिति, तो बहुत से छोटे वीडियो में छोटे छोटे ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग है सो यहाँ पर आज बिहार की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत में बिहार की स्थिति को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की स्थिति भारत में देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिहार जो हमारा है यह पहले उड़ीसा भी बिहार का ही हिस्सा था। ये आपको पश्चिम बंगाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और पूर्वी बंगाल अर्थात जो वर्तमान जो बांग्लादेश है ये सभी एक साथ हुआ करते थे। और यह है तो बंगाल के नाम से जाना जाता था। यह पूरा क्षेत्र जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सभी बंगाल के नाम से जाने जाते थे। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जो कि फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जाना गया। और इस प्रकार से सबसे पहला यहाँ पर विभाजन हुआ, जो बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल यहाँ किया गया। अर्थात ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं यह पूर्वी बंगाल हो गया, और ये पूरे भाग है सो पश्चिमी बंगाल के रूप में, और बांग्ला ये बांग्लादेश और यहाँ है सो पश्चिमी बंगाल के रूप में जाने गए। इस क्षेत्र में आपको पश्चिम बंगाल आज का जो वर्तमान स्वरूप है पश्चिम बंगाल, जो कि आप देख रहे हैं ये भाग आपको पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल, ये बिहार यहाँ देख रहे हैं, ये बिहार, ये झारखंड और ये उड़ीसा, ये पिंक कलर का, ये सभी प्रांत जितने भी थे सम्मिलित थे। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को इसकी औपचारिक जो है सो इसका गठन किया गया। लेकिन घोषणा 22 मार्च 1912 को किया गया था। उस समय में बंगाल और बिहार अलग किया गया, अर्थात ये पश्चिम बंगाल को यहां से हटाकर और ये बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें आपको ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे। कब किया गया था? तो ये किया गया आपको 1912 में। अभी हम आपको बता चुके 22 मार्च 1912, इसीलिए बिहार का है सो स्थापना दिवस के नाम से भी आज जाना जाता है। और हम लोग बिहार में है सो इसको स्थापना दिवस मनाते भी हैं। तो ये 22 मार्च 1912 को है सो बंगाल से अलग किया गया था। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, बंगाल से अलग किया गया था। तो उस समय में क्या थे, ये झारखंड तो बाद में हुआ, उस समय उड़ीसा भी इसके साथ थे। अर्थात ये बिहार, ये झारखंड और ये उड़ीसा, ये तीनों सम्मिलित रूप से थे 1912 तक। केवल ये है सो पश्चिम बंगाल है, इससे अलग किए गए। अब देखिए बिहार का विभाजन और कैसे होता है। उसके बाद है सो 1936 में, बिल्कुल दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को जो है सो ये आपको जो है सो इससे उड़ीसा को अलग किया जाता है। ये जो उड़ीसा है अब बिहार झारखंड से ये सम्मिलित रूप से बिहार कहे जाते थे, तो बिहार से अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। सभी प्रश्न बन रहे हैं तो ये अलग किए गए। अब यहाँ पर बिहार और ये जो है सो झारखंड ये सम्मिलित रूप से थे। 1 अप्रैल 1936 के बाद ये बिहार के रूप में, जो झारखंड भी सम्मिलित हुआ था। अब फिर से एक बार इसका विभाजन किया जाता है, और यह किया जाता है आपको 15 नवंबर 2000 को अब बिहार से झारखंड, इस प्रकार से बिहार का विभाजन लगातार होता चला आया। तो पहला कब हुआ है आप देख सकते हैं, पहला है सो 1912 में। कब? 22 मार्च 1912 को। क्या अलग हुआ? बंगाल जो है ये पश्चिमी बंगाल, ये बिहार से अलग किए गए, और बिहार तभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा उसके साथ था। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ, तो फिर बिहार और झारखंड उसके साथ था। और फिर क्या हुआ? झारखंड को 15 नवंबर 2000 को ये है सो अलग किए गए। तो इस प्रकार से ये बिहार एक जो है सो सम्मिलित रूप से एक अलग राज्य बना, झारखंड से अलग होकर। अब इसको है सो आप थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पे देखिएगा और हम दिखाते हैं इसको। इस मैप को हटा रहे, अब यहाँ पर देख लीजिए ये स्वरूप जो है सो इसका कब आया? ये आया आपको 15 नवंबर 2000 को इस रूप में बिहार है सो यहाँ पर बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार इस रूप में बना। अब बिहार का आप चौहद्दी भी देख सकते हैं। इस प्रकार से बिहार के उत्तर में क्या हो गया? नेपाल। नेपाल जो है देश हुआ, इसके क्या हो गया? पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया,
और दक्षिण में झारखंड और यहाँ पूर्व में उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि मानचित्र में भी आपको बताया जाता है, ये नॉर्थ होते हैं, ये साउथ होते हैं, ये ईस्ट होते हैं और ये वेस्ट होते हैं। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी यह स्वरूप है। अब आइए कुछ यहाँ पर हम है सो बिहार की भौगोलिक स्थिति के आधार पे, तो इसका आकार क्या है, इसका स्वरूप आप अगर देखिएगा तो एक आयताकार स्वरूप लगभग बनता है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये इसका स्वरूप आयताकार है। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, अगर पूरे एरिया के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद कर लेने की जरूरत है। तो ये जो है सो 94,163 जो है सो वर्ग आपको है सो किलोमीटर है इसका कुल एरिया। बिल्कुल दोस्तों, ये पूरा एरिया। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना है, 2.86%। भारत की कुल क्षेत्रफल का याद करना है 2.86%। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में यह जो है इसका स्थान, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में इसका स्थान 13वां हो गया। तेलंगाना जब राज्य बना तो उसके बाद, या नहीं तो उससे पहले 12वां राज्य था, तो यह 13वां राज्य बना। अब लंबाई आ जाएगी उत्तर से दक्षिण, अर्थात ये उत्तर हो गया दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना है, 345 किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर से दक्षिण यहां देख लीजिए ये 345 किलोमीटर है। और फिर देख लीजिए तो क्या हुआ, ये लंबाई, कंफ्यूज यहां लंबाई और चौड़ाई में होता है। तो लंबाई क्या हो गया, ये वाला भाग लंबाई हुआ, ऊपर से लेके यहां से लेके नीचे तक का भाग, ये हो गया 345 किलोमीटर, याद करना है। और चौड़ाई कितना है, 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, देखिए यहां लिखा हुआ पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार, दोस्तों इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे अक्षांशीय विस्तार को। लेकिन अभी अक्षांशीय विस्तार समझ लीजिए, क्योंकि जब अक्षांशीय विस्तार को समझने के लिए पूरी पृथ्वी की स्थिति को जाननी होगी, और उसके बाद ये जो है सो विषुवत रेखा होता है, और यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव होते हैं और यह दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखाएं ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ती है और ये सभी अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। तो वो नीचे की ओर दक्षिणी अक्षांश ये सभी है। तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो अक्षांशीय विस्तार को याद करना होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो आप देख लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट और 10 इंच से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 इंच इसकी जो है सो अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार फिर क्या हो जाता है, देशांतर इस प्रकार से रेखाएं है इस प्रकार से आपको नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती है, और ये है सो देशांतर रेखा। तो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 इंच से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40, ये याद करने होंगे। और फिर समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 173 फीट अर्थात 53 मीटर। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी प्रश्न बने, सभी को आपको याद करने होंगे। जितना चीज है, और खास करके बिहार कैसे कैसे कब विभाजन किस वर्ष में हुआ, 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, और फिर 2000 में किस प्रकार से झारखंड अलग हुए। अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसके क्षेत्रफल का क्या परसेंटेज है भारत के कुल क्षेत्रफल का, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये सभी आपको याद करने होंगे। तो मिलते हैं हम बिहार के अन्य आपको इतिहास या फिर हम लोग मैदानी क्षेत्र, चूंकि अभी तो भौगोलिक विस्तार में जब आएंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे कि पर्वतीय भाग, चूंकि पर्वतीय भाग तो बहुत कम है, नेपाल से सटा हुआ यह भाग, मैदानी भाग बिहार का ही ज्यादा है। तो हम लोग पूरे उसको गहनता से अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, कमेंट्स जरूर करिएगा दोस्तों, चूंकि आपके कमेंट्स का निरंतर हम वेट करते रहते हैं। धन्यवाद।